आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपीटक धर्म ग्रंथ है तो ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, जिसका मतलब होता है मृत्यु, प्राप्त किया था? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्राप्त किया गया था? तो अशोक द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? कि अशोक के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची, तो इसलिए विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो आंतरिक में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी उनका नाम त्रिशला था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था आपका सुवध। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो बौद्ध के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला भाषा था पाली। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु आपकी पावापुरी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ? तो अजंता में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ मंदिर और स्तूप का संबंध ये बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का पूछ रहा है, तो ये बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोध गया स्थित है, तो बोध गया बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जातक किस का ग्रंथ है? तो जातक है जो बौद्धों का ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ है, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो मतलब बुद्ध को गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में जो बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। किन वर्गों पर डाला था? तो महिला और शूद्र पर डाला था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो बुद्ध के जो गृह त्याग की प्रतीक है वो घोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वो वैशाली में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला जो बौद्ध दार्शनिक था वो था आपका नागार्जुन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का मूल नाम था। तो महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो ये आपका वर्धमान था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जो जैन मंदिरों था इसका निर्माण चालुक्यों मतलब सोलंकियों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर जो थे सबसे लास्ट में 24वें तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर आपका 24 में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु था वह अहिंसा था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जियो और जीने दो किसने कहा कहा जियो और जीने दो किसने कहा था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये किसने कहा था, तो ये महावीर स्वामी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो ये हमारा महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है, तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है जैन धर्म में उसको कैवल्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर जो स्वामी है इनका जन्म हुआ था आपका कुंडलग्राम में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये किया गया था कहाँ, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो जो तृतीय बौद्ध संगति है वो कहाँ आयोजित हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी, तो अशोक के शासनकाल में यह पाटलिपुत्र में तृतीय किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो कौन सी बात है जो समान नहीं है, तो ये आत्मदमन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सामान्य नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो यह राजगृह में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न है, मिलान करने वाला है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है ये भी देख लेते हैं। तो बुद्ध के जीवन, देखिए मिलान करने वाला प्रश्न है। यहाँ पे आपका पूछा है, क्या पूछा है, तो बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दोनों स्तंभों में अंकित है, आपको इनको सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है गौतम ये महात्मा बुद्ध के बारे में। तो उनका जन्म, तो जन्म पहले कहाँ हुआ था, तो जन्म इनका लुबनी में हुआ था, मतलब ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 नहीं है तो ये नहीं होगा, ए का 3 इसमें भी नहीं है, इसको होने की संभावना, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन दिया हुआ, तो सबको जांचना जरूरी है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो बोध गया में, मतलब बी का दू है। उसके बाद प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में, सी का 1 है। उसके बाद निधन हो गया था कुशीनगर में, मतलब डी का 4, तो डी का 4 भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्वा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो यह मखली गोसाल थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो किसका योगदान था जो सबसे अधिक था, तो ये आपका हिंद यूनानी का था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो उनका दामाद जमाली थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न है। जिस धर्म की महिमा है वह धर्म है, मतलब ये जो तीनों त्रिया के जो सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है, इसके बारे में बताना है। तो जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कथन निष्कर्ष कहा गया, ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यस ये सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए ए में कथन दिया हुआ है और उसके बाद आपका कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, तो इसमें चोच में चोच मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोला है कि कुशीनगर, कथन में बोला है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी की मृत्यु कहीं महापरिनिर्वाण करते, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, इसलिए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ये तो कोई संशय नहीं है। तो मतलब कि दोनों सही है, लेकिन जो व्याख्या है आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो मतलब ए और दो दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में अंतर है इसे चुने। तो चैत्य पूजा स्थल होता था और जबकि विहार जो था वो निवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो संवेद शिखर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी,
तो बुद्ध की मृत्यु के बाद पूछ रहा है, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद है, उसके बाद किसने की थी, तो वो किया था महाकश्यप। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो कौन होना चाहता था, मतलब जीवन जब मतलब बुद्ध जो जीवित थे उसी वक्त वो चाहता था कि संघ का प्रधान हम बन जाए। तो कौन था, तो देवदत्त था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, तो केवल वासुदेव से संदर्भित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। तो बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, हाँ ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी 1 2 3 सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आप जब थ्योरी पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1 के पर ले जाएं। उसके बाद हम आपको हमारे पास जिस साधन उपलब्ध होंगे तो आपको सारी चीज़ में रीजनिंग भी आपको स्टार्ट करवाया जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन है, मेरे पास उतना साधन नहीं है, तो आपको ही हेल्प करना पड़ेगा। इस चैनल को जितना आगे ले जाना वो आप ही सब ले जा सकते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो शांतवतों ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं। मतलब जो 4 बौद्ध संगति हुई है वो पहला दूसरा तीसरा इस क्रम में इसको सजाना है। तो पहला राजगिरी में हुआ था, तो मतलब दू की शुरुआत होना चाहिए था, दू से इसमें शुरुआत है, दू से इसमें शुरुआत है, ये नहीं है गया। उसके बाद वैशाली में हुआ था, तो मतलब दू के बाद एक आना चाहिए, तो दू के बाद एक, दू के बाद एक यहाँ। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र अजातशत्रु तृतीय हुआ था, पीछे क्वेश्चन में मिला था, तो मतलब 3 नंबर पर 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर पे 4 होगा, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, तो किसी को भी नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। इसको अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आज हम 60 क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्लास में फिर पूरा देख लेंगे। सिद्धांतवाद सिद्धांत है, तो सिद्धांतवाद का सिद्धांत का संबंध किससे, तो जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो कौन था, तो वो विक्रमशिला था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो स्थित है सांची में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो जो श्वेतांबर जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे, तो सा से श्वेतांबर, सा से स्थूल बृहद। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार है तो वो नालंदा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जो जैन महासभा था उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय कहाँ हुआ था, तो वल्लभी में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये वल्लभी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो जैन साहित्य का जो संकलन है किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में है और अर्धमागधी लिपि में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समाकली नहीं था, तो कौन था जो अन्य तीनों के समाकली नहीं था इसके बारे में बताना है। तो हमारा मिलिंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिलिंद तीनों के समाकली नहीं था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवनी के नरेश चेतक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता नहीं, वर्धमान महावीर की माता, ये तो महावीर का बचपन का नाम था। त्रिशला थी इनकी माता, तो ये नहीं होगा, तो ए नहीं होगा, इसमें भी ये है, मतलब एक नहीं होगा। उसके बाद देखिए बचा केवल 3 या 2 या 3, तो गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, हाँ ये सही है। उसके बाद 23वें तीर्थकर पारस, ये जो पार्श्वनाथ है जो बनारस के थे, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था,
जो है जो पवरन है इसके बारे में बताना था। ये क्या था? तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। ये मतलब है जब भिक्षुओं वहाँ पे प्रवास करते थे तो अब जो भी अपराध करते उसको स्वीकार करते थे, तो वहीं उसी को पवरन बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये वसुमित्र ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन यहाँ पे दिया हुआ अगला प्रश्न में, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। यहाँ पे कारण दिया हुआ है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। यहाँ पे देखिए समझने की बात है, अहिंसा मतलब क्या होता है? न मारपीट करना, कुछ भी नहीं करना, दम अहिंसा वो उसको बोलते हैं। अहिंसा जैसे मारना बोलना। तो यहाँ पे देखिए कृषि लोग है, कृषि में जो कीट और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। हाँ, जब कृषि होता है तो उसमें कीट कीड़े तो मर ही जाते हैं। दावा भी देखिए कितना आदमी मार देता है। तो वहाँ पे देखिए तो ये तो मारता है, मतलब यहाँ पे हिंसा हो रहा है और जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया था, हिंसा वाला शामिल नहीं होगा। तो ये कारण भी सही है क्योंकि कृषि में हिंसा है, इसलिए अहिंसा में उसको कृषकों में जैन धर्म अपनाने से रोका है। तो यहाँ पे दोनों सही है और आपका आर है जो ए की व्याख्या भी करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। जो अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वो अंग है, तो किसका अंग है इसके बारे में आपको बताना है। तो वह है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मिलिंद पन हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो किसके साथ संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन के साथ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागसेन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये पदपानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि, मतलब दोनों का मतलब वहाँ पे सेम है विश्वास। तो किस चीज़ पर है इसके बारे में बताना है। तो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसमें दोनों का विश्वास था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म जो श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो आपका हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ पे। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी यहाँ पे अध्यक्षता की नाम दिया है, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था इसके बारे में बताना है। तो मिलान करने वाला है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तभी हमने पीछे पढ़ा था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी आपका वसुमित्र के काल में। तो मतलब डी का 4 होना चाहिए, इसमें डी का 4 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी डी का 4 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन या तो 1 2 3 4 होगा या 1 2 मतलब ऐसे वाला होगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है, अगर जो किन्हीं को पता है तो दिमाग लगाइए। तो देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो महाकश्यप के समय में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी तो वो सब्बा कामी के समय में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी तो मोगली पुतिस के समय में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो कौन से धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं इसके बारे में बताना है। तो कौन सा धर्म था? तो वो हिंदू धर्म है और आपका बौद्ध धर्म है और आपका जैन धर्म है, मतलब तीनों है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है। तो 4 आयोजकों का जो सही क्रम है उसके बारे में बताना है। तो पहला है आपका कालाशोक, पहला है कालाशोक नहीं, पहला आपके आ होता है। इसका एक ट्रिक है, अ का तो आ से पहले अजात शत्रु, फिर का से आपका कालाशोक, फिर आ आएगा तो मतलब अशोक, और फिर का आएगा तो कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो कौन सा है जो एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो हमने पढ़ा था कल त्रिपिटक, तो कौन सा है जो त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसको बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जातक। जातक बौद्धों से संबंधित है, त्रिपिटक का संबंध जैन से है। तो यहाँ पर आप पता होगा तो आप मार सकते हैं। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में बताना है। तो ये जो मिलता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मिलान करने का है। केवलिन, केवलिन क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति को बोलते थे केवलिन, पूर्ण ज्ञानी को, मतलब ए का वन होना चाहिए। तो ए का वन यहाँ इस दोनों में है, यहाँ पे नहीं है, तो यह इसे खत्म हो गया। उसके बाद जीन किसको बोलते थे? तो जीन बोलते थे किसको, इसके बारे में बता रहे हैं। तो जीन मतलब होता था विजेता, मतलब विजेता मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। तो ऑप्शन नंबर मतलब बी का बी होगा। तो बी का दो यहाँ पे सेम चल रहा है। उसके बाद देखिए महावीर या निग्रंथ, तो बंधन रहित। निग्रंथ मतलब होता है जो बंधन से मुक्त होता था, तो मतलब डी का फोर होगा। डी का फोर मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महावीर स्वामी ये अपरिमित पराक्रमी, तो ऑप्शन नंबर मिलान कर दिए, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? था महावीर ने जो जैन संघ थी उसकी स्थापना कहाँ की थी? तो जैन संघ की स्थापना जो किए थे वैशाली में किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाली। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो शुद्धरमन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत जो शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता है, तो जैन धर्म जो कल्पसूत्र है उसके रचयिता कौन है? तो ये भद्रबाहु है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है की रचना के रचयिता, मतलब इसकी रचना किसने की थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे जैन पूछ रहा है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो किस में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वां क्या जोड़ा था महावीर स्वामी ने? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा, जैन शिल्पकला के उदाहरण है। तो जैन जो शिल्पकला है इसका उदाहरण क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर, ये सही है। आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान दिलवारा का जैन मंदिर स्थित, तो ये भी सही है। रनकपुर का चौमुख मंदिर, ये भी जैन से संबंधित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक का कुम्भलकेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा जैन से संबंधित है। मतलब 1 2 3 4 हमारा मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, सभी इसमें सही दिया हुआ है, जैन से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये देने वाला था गुजरात के चालुक्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो इसके बारे में हमें देखना है। यहाँ पे देखिए सुशोधन, तो सुशोधन बुद्ध के पिता का नाम था सुशोधन। महामाया बुद्ध की माता का नाम थी महामाया। महाप्रजापति गौतमी तो बुद्ध की मौसी को नाम था। उसके बाद यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। तो यहाँ पे याद रखना है बुद्ध की पिता का नाम क्या था? तो सुशोधन था। बुद्ध की माता का, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था तो महामाया था। और उनकी जो मौसी थी और तो उसका नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी। और बुद्ध की पत्नी मतलब महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा नाम था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, चन्ना, चन्ना क्या है? तो चन्ना है जो बुद्ध का सारथी को चन्ना बोलता है, बुद्ध के सारथी को चन्ना। तो मतलब ए का 1 होना चाहिए, तो ये दोनों में नहीं है, ये दोनों में है। उसके बाद देखिए कंठक, तो कंठक था बुद्ध का प्रिय घोड़ा को कंठक कहा जाता था, बुद्ध के प्रिय घोड़ा को कंठक, तो मतलब बी का 2 दोनों में है। उसके बाद देखिए बुद्ध के प्रथम गुरुदेव, तो इसको बोलते थे लार्क राम थे प्रथम गुरुदेव।
राम या रुद्र रामपुत्रा, तो मतलब 3 का सी ये है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। निरंजना क्या था, तो नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, मतलब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पे, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन है जो सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन है जो इसमें सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए कौन है जो सुमेलित नहीं है, तो बुद्ध की शिष्य आनंद या उपाली, ठीक है ये सही है। आम्रपाली थी तो बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता थी तो कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, ये सही है। पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, तो चंद, ये भी सही है। तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं, राहुल जो था बुद्ध के बेटा थे, तो ये गलत है। बुद्ध के बेटा का नाम था राहुल, तो आपको याद ये करना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो महात्मा जो बुद्ध थे किस क्षत्रिय कुल के थे, तो शाक्य के थे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सुमेलित नहीं है, तो गौतम बुद्ध का गोत्र नाम गौतम यश, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ यश, संबोधि प्राप्ति के बाद परनाम बुद्ध, संबोधि प्राप्ति के बाद परनाम बुद्ध, हाँ ये भी सही है। तो आपका डी, इनमें कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब गलत पूछ, सुमेलित नहीं है तो सुमेलित इनमें सभी सही है, लेकिन नहीं वाला पूछ रहा तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा। 93 के डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मिलान करने वाला ज़्यादा है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन ये बुद्ध का प्रथम उपदेश था जो सारनाथ में दिया गया था, मतलब सी का 3 होना चाहिए। सी का 3 किस किस में है, तो देखिए सी में नहीं है और डी में भी नहीं है, तो ए में है और बी में है। उसके बाद महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु की घटना को बोलते हैं, मतलब डी का 4, तो डी का 4 इसमें भी है और डी का 4 इसमें भी है। उसके बाद है आपका महाभिनिष्क्रमण, तो गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मतलब 51, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबोधि जहाँ पे महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसको संबोधि वृक्ष बोलते हैं या बोधगया बोलते हैं, तो आपको याद करना है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति की घटना को, धर्म चक्र परिवर्तन जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था, महापरिनिर्वाण जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, मतलब वो कौन से 4 चीज़ को देखे थे महात्मा बुद्ध ने जिसके कारण उनको गृह त्यागने की उत्तेजना हुई, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या था, तो एक बूढ़ा को देखे थे, रोगी को देखे थे, लाश को देखे थे और सन्यासी को देखे थे, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश का बात करेगा तो श्रावस्ती में दिए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बुद्ध रचित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है, तो बुद्ध रचित के रचनाकार कौन है इसके बारे में बताना है। तो वो कौन है, तो बसव घोष है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है, तो महाविभाष जो शास्त्र है इसके रचनाकार कौन है, तो ये वसुमित्र है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो कौन सी जो बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो धम्मपद है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो इसको मैत्रेय को माना गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैत्रेय। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, तो किसके समय में यह हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। तो किसके समय में हुआ था, तो कनिष्क के समय में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, योगाचर या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, योगाचर और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो इसके बारे में बताना है। तो वो कौन थे, तो मैत्रेयनाथ थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी मैत्रेयनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए वज्रपानी इंद्र देवता के तुल्य थे वज्रपानी, तो ऑप्शन नंबर ए का 1 होगा। उसके बाद पद्मपानी थे अवलोकितेश्वर। उसके बाद मंजूश्री थे, तो बुद्धि को प्रखर करने वाला। उसके बाद अमिताभ कौन थे, तो स्वर्ग के देवता, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, मतलब भारत के दक्षिण के देशों की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ दक्षिण में भारत के,
इसके बारे में आपको बताना है। तो हीनयान था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था। ये उत्तर की ओर पूछ रहा है, तो उत्तर में किसका प्रचलन हुआ था? तो महायान का। याद रखिएगा, दक्षिण में हीनयान, उत्तर में महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है, तो बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है इसके बारे में बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन क्या था? तो वो 4 आर्य सत्य था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धर्म और संघ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्य ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका धर्मपाल ने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नहीं, धर्मपाल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नालंदा का कुमार गुप्त ने किया था, मतलब 51, तो ये गया यहाँ पे 51 है, 51 है। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है तो इसको धर्मपाल ने किया था, मतलब सी का 3 होगा, तो सी का 3 इसमें ही है खाली, तो ये आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उदंतपुरी, तो गोपाल ने पाल वंश के शासक थे, गोपाल संस्थापक थे पाल वंश के भी, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बल्लभी तो भट्टार के मैत्रेय वंश के संस्थापक थे, तो ये बल्लभी को स्थापित किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसके बारे में बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन मत। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? इसके बारे में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहुबली। तो ऑप्शन नंबर ए। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो देखिए मतलब महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहा था। ये पहले तीर्थकर और जैन मत के संस्थापक तो नहीं थे। पहला कौन था? ऋषभदेव। ये 23वें नहीं, 23वें कौन थे? पारसनाथ। तो ये भी गलत है। वे अंतिम और 24वें थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उबाह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विचित्र जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? तो इसके बारे में आपको बताना है कि वह क्या है। तो यह हमारा है जातक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, मतलब जैन दर्शन के अनुसार ये पूछ रहा है, तो सृष्टि की रचना पालन पोषण तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन सा? तब बौद्ध है तो बुद्ध गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलारकलाम था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में सामान्य रूप से विद्यमान थे? तो क्या थे सामान्य रूप से विद्यमान? इसके बारे में हमें बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तप और भोग की अति परिहार, ये नहीं था। वेद प्राणी के प्रति अनास्था है, हाँ ये सही था। और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही था। तो मतलब 2 और 3 करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ये किसका प्रतीक है? इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो ये किसका प्रतीक है? तो इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। तो ए और बी पढ़ लेते हैं। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विध्वंस डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती अपवाहन, ये सही है। उसके बाद आपका बी सही है। तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का अपवाहन, ये और भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में
तो यहाँ पे कौन सी एक समानता है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ तो बहुत संगति हुई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है। बुध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु, जीवन के अंतिम मतलब जब हम मरे होंगे तो ये कुशीनगर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंदना। नयनार कौन थे? तो नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे वो विष्णु के भक्ति में डूबे हुए थे, मतलब विष्णु के भक्त थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विश्व के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, तो कौन था? तो कांकनम या कांकनी नाट बोट था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न मिलान करने वाला पार्श्वनाथ ये इनका मतलब जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था, मतलब ए का थ्री होना चाहिए। तो ए का थ्री देखिए गया, ए का थ्री बी में भी नहीं है, लास्ट में है, या इसी में रह गया। उसके बाद नहीं जानते तो एक और पता करते हैं महावीर स्वामी क्या है, तो सी, मतलब सी का दो होना चाहिए। तो सी का दो, तो ये दोनों में है, तो ये दोनों होगा, मतलब आप इसको मिलान कर सकते हैं। उसके बाद मिलाइएगा तो देखिए बी का आदित्यनाथ का पीसन हो जाएगा। उसके बाद आपका महावीर स्वामी हो गया, शांतिनाथ का हो जाएगा हिरन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो आर्यदेव जैन विद्वान थे, दिगनाथ बौद्ध विद्वान थे, नाथुमुनि वैष्णव विद्वान नहीं थे। तो मतलब हमारा ए और दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल एक युग में सही है, नहीं केवल दो युग में सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।